एक साथ 6 घंटा को पढ़ना ही पड़ेगा। 3 घंटा 1.5 घंटा का स्लोट बनाओ। ये होता है आपकी, क्या होता है कि हम जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना रिबोल, जब हम खुद से पढ़ते हैं रूम पर स्टडी टेबल स्टडी स्टडी करते हैं ना, तो आपकी फिक्स स्लोट स्टार्टिंग होना चाहिए। कि जिस तरह बोलते हैं कि भैया आप बचपन में भक्ति करो तभी लास्ट में अंतर नारायण स्मृति, उसी तरह भैया आपके जेई और नीट में तभी बैठ पाओगे सही से कि जब आपकी स्टार्टिंग से आपकी जो जो शेड्यूल है और जो स्लोट है टाइम का, 3 घंटा क्या एक ही पोजीशन पर, क्या एक ही कंसंट्रेशन के साथ 3 घंटा बैठ पाते हो क्या? क्या 1.5 घंटा बैठ पाते हो क्या? आधा घंटा बैठते हो फिर मोबाइल चलाने लगते हो, 5 मिनट बैठते हो कुछ याद आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहा है वेदांत? वेदांत हाँ ब्रो खा जी। के सो खा के सो गए क्या? बताओ ब्रो, क्या चल रहा है हमारा पढ़ाई में? तो एकदम स्टार्ट हो चुका था। आप लोग शायद 4th चैप्टर आप लोग शायद अपने क्लास अटेंड नहीं किया होगा। एक कल वृंदावन जाना था और मैं टिकट नहीं कर पाया। सीएम ब्रो आके डांट रहा है कि आपको बोला था टिकट करने के लिए। तो शायद वो टिकट कंफर्म, जो हमारा ट्रिप जा रहा है तो उसके लिए एकोमोडेशन के लिए एडवांस टीम को जाना है, इसलिए मैं जा रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। कोई नहीं, और कभी। तो आर्यन प्रूफ बता दो, संजय प्रूफ आपको बता दो कि हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हुआ था, 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो हमारा 4th चैप्टर टॉपिक का नाम है दिव्य ज्ञान। तो मैंने एक फोटो भेजा था आप लोगों को, तो पूरा आपने देखा होगा कि फोटो में हमने 4th चैप्टर का 4 भाग में 5 भाग में बांटे थे। तो 5 भाग में बांटे थे, तो मैंने बताया था कि 1 से 10 तक कृष्ण से संबंधित ज्ञान। तो हमारा टॉपिक यही चल रहा है। टॉपिक का नाम क्या है, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान। कृष्ण अपने बारे में बता रहे, कृष्ण अपने बारे में ज्ञान बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ कब दिया था, कैसे दिया था, सब कुछ क्या है। तो भगवान अपने बारे में ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने शायद 4th श्लोक तक पढ़ चुके थे हमने। तो भगवद गीता खोल लो आप। तो हमारा भगवद गीता का, तो फिर मैंने रिविजन करा देता हूँ कि हमारा दिव्य ज्ञान का जो 1st श्लोक है, भगवान उसे बोलते हैं श्री भगवान वाच। इसमें भगवान वाच्य, भगवान ही बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान, कि 1 से लेकर 10 तक भगवान से संबंधित दिव्य ज्ञान। तो भगवान बोलते हैं इमम विवस्वस्ते योगम प्रोक्तावान अहम आयम। मैंने मतलब बता दिया कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ये योग विद्या है, मैंने जो भगवत ज्ञान, ये पहले मैं सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव अपने पुत्र को दिया था मनु, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो इक्ष्वाकु वंशज कहाँ आया था? त्रेता युग में आया था, राम के वंशज में आया था। तो इस तरह से पूरा भगवान ये पहले ही ज्ञान दे चुके थे, ऐसा नहीं कि अर्जुन को 5-4 साल पहले ज्ञान दिए थे। तो यहाँ बोलते हैं इमम विश्वस्वते योग्यम प्रोक्तवान अहम अव्यम, कि सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने अपने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया था, और उस तरह मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया था। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि ये जो राज विद्या जो भगवत ज्ञान है, ये इस तरह से पहले दे चुके थे। फिर भगवान बोलते हैं, फिर मैंने टाइम कैलकुलेशन के बारे में बताया था कि टाइम कैलकुलेशन के बारे में बताया कि भैया इक्ष्वाकु वंशज आया, तो इक्ष्वाकु तो राम जी के टाइम का त्रेता युग हुआ। तो इसमें पूरा प्रपात आप जब आप परपट खोलोगे ना, तो इसमें पूरा आया है कि कलयुग कितने, कलयुग 4 युग का पूरा दिया। तो मैंने आपको फोटो भेज दिया था कि कलयुग का उम्र कितना है। कलयुग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सबको मिलाकर एक दिव्य युग होता है। और उस दिव्य युग, तो एक दिव्य युग हुआ, 4 युग को मिलाकर एक दिव्य युग। उसी तरह 1000 दिव्य युग मिलाकर ब्रह्मा के 12 घंटा होता है। ठीक है। अब ब्रह्मा के 12 घंटा 1000 युग के बराबर होता है, और 12 घंटा दिन भी 1000 युग के बराबर होता है। फिर मैंने बताया था कि दिव्य युग के बारे में बताते कि ब्रह्मा के 12 घंटा में 14 मनु होते हैं, और एक मनु 71 चतुर्युग, मतलब कि 71 4 युग के बराबर होता है। 71 चतुर्युग मतलब कि चतुर्युग, मतलब कि 4 युग के बराबर बोलते हैं। 4 युग, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। तो ये 4 युग को बोलते हैं चतुर्युग। तो ब्रह्मा के 12 घंटा में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। तो 14 मनु में आते हैं 20 मनु में आते हैं, वो 14 मनु होते हैं। 14 मनु का नाम तो मुझे याद नहीं, इसी बताएंगे आगे। बेसवान हो गए, और कुकर हो गए, इक्ष्वाकु, और बहुत सारे मनु है, 14 मनु।
तो इस तरह मैंने पूरा टाइम कैलकुलेट किया था, तो मैंने फोटो भेजा था इस तरह से। तो हमारा जो सेकेंड श्लोक था, तब सेकेंड श्लोक पढ़े थे भगवदगीता का कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषि विदो सकाले न महता युग नष्ट परंतप। मैंने आगे बताया था कि ये ज्ञान जो हमारे जो भगवदगीता ज्ञान है, कोई भी ज्ञान हमेशा गुरु परंपरा से लेना चाहिए। तो ये गुरु परंपरा से आते गया है। आपने देखा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए। तो इस तरह पूरी गुरु परंपरा से आया, फिर हमारे लास्ट प्रभुपाद जी तक आया है। तो इस तरह मैंने बता चुका था। और इस भगवदगीता का ज्ञान किसने स्वीकार किया है? राज ऋषि विदु, जो बड़े बड़े राज ऋषि है उन्होंने स्वीकार किया है। वेद व्यास जी लोग जितने हुए सब स्वीकार किए। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान अभी आया है, ये ज्ञान बहुत पुराना है और वो गुरु परंपरा से आ रहा है। फिर मैंने भगवदगीता स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे भगवदगीता किसको समर्पित है? बलदेव विद्याभूषण जी का, मतलब बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। बलदेव विद्याभूषण कौन हुए? फिर मैंने बताया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पुत्र शिष्य हुए। इसे बोलते हैं कि हम जब भगवदगीता खोलते हैं ना, तो स्टार्टिंग से समझना चाहिए कि स्टार्टिंग जैसे समर्पण लिखा हुआ है, दिख रहा है समर्पण, इस तरह से। तो हम फिर हमने थर्ड श्लोक पढ़ा था, स एवं मया ते अध्यय योग प्रोक्त पुरातन, मतलब कि आज मेरे द्वारा वही जो प्राचीन योग्य यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भक्तो असी में सखा चेती। जब कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया बताओ कि भगवान अर्जुन को उपदेश क्यों दिया, कोई और भी दे सकते थे, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भक्त असी में सखा चेती, क्योंकि वो मेरे भक्त है और क्या है? मित्र है, इसीलिए भगवान ने भगवत ज्ञान दिया था। फिर ये बोलने के बाद अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विभस्वत। आगे क्या है? कथम एतद बीजानियम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। मतलब कि फिर अर्जुन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको समझ में मजा आएगा कि सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, जो ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझू कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? समझा कि अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप तो अभी हो, आपसे पहले सूर्य देव थे, तो आपसे ज्येष्ठ हुए ना, आपसे बड़े हुए, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया? मतलब कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया? अर्जुन मतलब क्या, अर्जुन का क्वेश्चन नहीं है, अर्जुन को पता है। जैसे हम लोग बोलेंगे भैया कि भैया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो तो अभी दिया, लेकिन एक बात बोलो कि हाँ, क्या बात है कि भगवान कृष्ण ना भगवत ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, तो लोग बोल कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे भगवान मान लिया जाए कि अर्जुन कृष्ण ये तो द्वापर युग में हुए, अब सूर्य तो शाश्वत काल से, तो सूर्यदेव को कैसे ज्ञान दे सकते कृष्ण? लेकिन अर्जुन हमें मतलब कि ये बाहर के लोगों के पूछने के लिए उनके नजरिए से देखो कि जो बाहर के जो पब्लिक होती है वो पूछ सकते, तब भगवान बताते हैं कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जन्मा हूँ, तुम्हारा जन्म मेरा जन्म एक साथ हुआ ऐसे लग रहा है, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हम इसी जन्म लिए हैं, द्वापर युग में हम तुम्हारे साथ जन्म लिए, तो तुम्हें लग रहा है कि सूर्यदेव हमसे श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा नहीं है। कि क्या है आगे? क्या है? भगवान वाच, श्लोक नंबर 5 निकालो, अब बोल सकते हो साथ में, श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच बहुनी में बेतानी जन्मानी सॉरी बहुनी में बेतानी बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि एव च अर्जुन जन्मानि एव च जन्मानि अर्जुन तव च अर्जुन त अन्य अहं वेद सर्वाणि तान्य अहं तानि वेद अहं सर्वाणि वेद सर्वाणि न न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ न त्वं परन्तप। वेद स परन्तप। फिर भगवान ने कहा तुम्हारे साथ मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे साथ मेरा अनेक जन्म हो चुका है, कि बहुनानी में व्यतीतानी, कि बहुनानी मतलब अनेक, मेरे मतलब बीत गए चुके हैं, जन्मानी जन्म, और तुम्हारे, कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन क्या है, मुझे तो सबका स्मरण है। मुझे तान्य तानी अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, कि मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं। आप इसे आप समझ गए पर में कि भगवान बोल रहे हैं कि भैया हम सबका जन्म, ऐसा नहीं कि हमारा अनेकों जन्म हो चुका है, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है, इसे तुम्हें लग रहा है कि हमारा एक साथ जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो फिर प्रभात बोलते हैं कि भगवान का शरीर कैसा है, मटेरियल चीजों का जो शरीर बनता है,
वो शाश्वत नहीं होता है। मटेरियल चीजें जो मटेरियल बॉडी जो बना होता है वो तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा में कोई अंतर नहीं, सच्चिदानंद। भगवान जिस फॉर्म में रहते हैं वो पूरी फॉर्म लेकर मटेरियल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, लेकिन भगवान उस माया को टच नहीं करते। इसीलिए भगवान का ना जन्म होता है ना मरण होता है, समझ रहे हो। लेकिन हम क्या आते हैं कि हम जब आते हैं तो आत्मा आत्मा को एक स्थूल शरीर मिला जाता है, कि वो स्थूल शरीर नाश हो जाता है। और जैसे स्थूल शरीर नाश हो गया वैसे ही उस दुनिया में जो जो जिया वो सब भूल जाता है। लेकिन भगवान का शरीर सच्चिद आनंद से बना हुआ है, तो भगवान पूरा शरीर और आत्मा में भगवान कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए भगवान हर एक जन्मों में आते हैं, हर एक जन्म में पूरा याद रहते हैं भगवान के। लेकिन हमारा शरीर क्या है, हमारा हमारा शरीर मतलब कि स्थूल शरीर से बना हुआ है, तो हमें हमारी जितनी भी स्मरण शक्ति होती है ये इस शरीर के साथ ही रहता है, और शरीर खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा तेरा सब जन्म हो चुका है, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। तो प्रभात बोल रहे हैं सब चीजों में, जब पर्वत पढ़ोगे तो प्रभात यही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भगवान के बारे में ब्रह्म संहिता में कुछ बात बोला है कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अहम पुराण पुरुषम नव योगनम च विदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम भजामि। भगवान के ऐसे सिद्धानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्त को तो उनका दर्शन नित्य ही होता है। मतलब भगवान के बारे में बता रहे भगवान कितने अद्वैतम है, अद्वैत अच्युत अनादि है, अनंत रूपों में विख्यात। ये इनके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल। फिर एक और बोलते राम मूर्ते सुकालीने में न तिष्ठन्ते नाना अवतार करेत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमं पुमान यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतार में दिव्य चित्र रहते हुए कृष्ण के नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो इसलिए पूरा पट बता रहे हैं कि भगवान के बारे में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं। तब आप लोग बोलोगे ना कि अरे तुम्हारा कोई बोलते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे, तो भगवान कैसे हो सकते। उससे पहले भगवान बोल ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान के सारे अवतार जो राम अवतार नरसिंह अवतार ये सब भगवान का अवतार है, गोविंद का अवतार है। ब्रह्मा जी बोल रहे भगवान क्या है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, इस तरह। तो भगवान फिर आगे बोलते हैं कि वेदुर मणि के समान, भगवान उस बैतूरी मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक ही रहते हैं। तो भगवान अपना कभी कितना रंग बदल ले, मतलब कि एक ही भगवान रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अचानक शरीर चेंज कर दिए तो उसका सब कुछ भूल गया, नहीं। फिर ऐसे हमने तो मैंने बता चुका था कि हमारा शरीर और भगवान का शरीर में डिफरेंस है। तो हमारा शरीर स्थूल शरीर से बना हुआ इसलिए हम भूल जाते हैं, और भगवान सच्चिदानंद से बने इसलिए भगवान उसको माया के संपर्क में आते हुए वो अपने शरीर जाने के बाद कुछ भूलते नहीं। भगवान अनंत है तो वो भूलते नहीं भगवान। लेकिन बोलेंगे ना कि यार हमें क्यों भुला देते भगवान, तो स्टोरी आती है कि बहुत बड़ा स्टोरी आती है कि भगवान हमें क्यों भुला देते हैं। एक जन्म लिए, ये जन्म जो किए, तब चाहता भगवान मुझे नेक्स्ट जन्म याद आता है, कितना बढ़िया रहता कि भैया अगर नेक्स्ट जन्म याद आया तो जी नहीं पाओगे। अचानक देखे कि समझो अचानक वेदांतपुर देवांशपुर लड़ रहे हैं पिछले जन्म में, हाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, इस जन्म में दोस्त हो गए। आपको याद आ जाएगा यार मैं इसने मुझे मारा था, तो इस जन्म में कैसे आप एक दूसरे को बख्शोगे, मारोगे पीटोगे। अगर याद आ गया कि एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ हो, ये इसकी वाइफ है वो इसका हस्बैंड है, इस जन्म दोनों मित्र बने हो, तब क्या होगा कि यार ये तो मेरे पिछले जन्म पत्नी थी, मेरा पति थे, ये जी पाओगे। और ऐसे भी अचानक आपको मतलब कि याद आ जाए कि मैं पिछले जन्म में ये बाहर जो हमारे वेदांत को याद आ जाए, क्या याद आ जाए वेदांत को कि मैं जो बाहर कुत्ते घूम रहे मैं पिछले जन्म कुत्ता था मेरे एक भाई था, तो कैसे जी पाओगे। इसलिए वेदांत को डर लगता है, वेदांत कुत्ते से बहुत डरता है ना वेदांत। एक टाइम याद है मुझे कि जब वेदांत मतलब कि लाइब्रेरी से आ रहा था, बीच में कुत्ता बैठा था, पूछा कुछ, कुत्ता आराम से बैठा हुआ है, भाई वेदांत कितना हिम्मत नहीं हुआ कि वो कुत्ते को पार कर दे। वो मुझे कॉल करके बुला रहा प्रभु आ जाओ ना, कि कहाँ एलेंजा बिल्डिंग के पास आ जाओ। मुझे क्या हुआ, बोले कुत्ता बैठा है खड़ा है। तो भाई तो आते जा, कुत्ते से क्या होना। तो किसी के फोबिया होता है, वो पता है किसी के जल से फोबिया होता है, अग्नि से फोबिया होता है, आकाश से फोबिया होता है, कुत्ते से फोबिया होता है। मतलब पिछले जन्म में कि उसका जो डेथ होता है ना, कुत्ते से रिलेटिव डेथ हुआ होगा वेदांत को, कुत्ते ने काट लिया होगा, इसलिए कुत्ते से डर रहा है वेदांत। वेदांत सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ना बेहोश हो गया होगा, खा पी कर सो गया होगा ये, मुझे पता है ये। वेदांत मुझे पता है कि मजे कर रहे हो, छोड़ो। तो इस तरह से हमने भगवान इस तरह बोलते हैं कि तुम्हारे तरह मेरा अनेकानेक जन्म हो रहा है बहुनानी ये बेटा। अरे वाह, बोल दिया। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं हम। आप लोग इसका पर्पल भी पूरा पढ़ सकते हो टाइम निकाल कर। क्या है आगे श्लोक पढ़ते हैं।
अज अपि सन अव्ययात्मा अजापि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। संभवामि आत्मया। सम्भवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान क्या बोले कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। अजन्मा, मेरा कभी जन्म नहीं होता, और क्या है, अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। मत्त प्रत्यम नान्यम माता पाता वो तो सुना, पितामह पितामह से धाता माता पितामह, ऐसे श्लोक है ना। पितामह से जाता धाता माता पितामह, ऐसे श्लोक आप पढ़ोगे तो मैं अहम बीज प्रदापिता, भगवान ऐसे बोलते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत, तो भगवान बोलते सभी मैं ही हूँ, तो भगवान सभी सभी जीवों का स्वामी है। तो प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान अब प्रत्येक युग में अपना आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि अलग रूप ले लिए, चलो यार मटेरियल शरीर शरीर धारण कर लेते, ऐसा नहीं। भगवान कभी भी मटेरियल शरीर धारण नहीं करते, वो अपना जिस रूप में उसी रूप में आते हैं। हम सोल है, हमें मटेरियल वर्ल्ड मानने के लिए मटेरियल चीज हमें लेना पड़ता है, तभी हम इस एग्जिस्ट कर पाएंगे। आपको स्वर्ग लोक जाना हो तो स्वर्ग लोक का भी एक मटेरियल, एक स्वर्ग लोक का भी एक शरीर होता है। देवता शरीर बोलते हैं, देव शरीर बोलते हैं। फिर देव शरीर के अंदर जाओगे, भूत प्रेत बनोगे तो भूत प्रेत में भी शरीर होता है, भूतों का शरीर होता है। वो शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। नर्क लोक जाओगे तो नर्क लोक में भी आपका एक यातना शरीर मिलेगा, उस शरीर में आपको डाला जाएगा। नीचे के जितना लोक है, अतल बीतल सुतल रसातल तलातल पताल, इसे आपका अलग शरीर मिलेगा। अभी पृथ्वी लोक पर है तो पंचभूत का शरीर मिला है। लेकिन भगवान का कोई डिफरेंस है। भगवान बोले भाई मैं जैसा हूँ वैसे आता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ऐसा नहीं कि आज आया किसी और रूप में, कहीं और रूप में। भगवान का दिव्य रूप, लेकिन भगवान अपने गुण चेंज आते हैं, अपना शरीर इस तरह चेंज करते हैं कि वो जैसे राम जी के अवतार में आगे, नरसिंह भगवान आप आगे। ऐसा नहीं कि वो अलग, अगर बॉडी अलग ले लिए तो मतलब कि उनका अलग हो गए, वो उनका रूप अलग हो गए, उनका शक्ति अलग हो। ऐसा नहीं, भगवान अपने कलर चेंज कर लेते हैं, कपड़ा चेंज कर लेते हैं, लेकिन भगवान पूर्ण रहते हैं, अपने दिव्य रूप में आते हैं। तो हमने इसमें देख सकते हैं कि भगवान इसमें प्रभात पट में बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं प्रभात पट में। हाँ, मैंने बता दिया कि भगवान अपने शरीर में आते हैं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान हमेशा द्विभुज में आते हैं, बांसुधारी। श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शास्त्र स्वरूप में दो भुज में बांसुरी धारण किए जाते हैं। वे युवा अवस्था में से आगे नहीं बढ़ते, हमेशा 12 वर्ष के, एक 16 वर्ष बोलते हैं कि 16 ईयर कि एक नवयुवन, मतलब पूरा जवान स्टूडेंट लगते हैं भगवान। अब देखा बीच पितामह, इसमें परपट आता है कि जब युद्ध भूमि में भी भगवान 125 वर्ष के हो गए थे, लेकिन फिर भी सबसे भगवान जवान लग रहे थे। तो भगवान के शरीर इस तरह से, तो भगवान का जन्म अजन्म उस तरह से, जिस तरह परपट बोल रहे हैं कि जिस तरह सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, इस तरह प्रभाव बोलते हैं इसमें। फिर प्रभात आगे बोलते हैं कुछ इसमें, श्रीमद भागवतम में कुछ है इसमें कि वह अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शास्त्र रूप से प्रकट उनकी की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है। तो आप देखो कि भगवान जब अपनी माता के पास आए थे देवकी के जेल में, तो चतुर्भुज रूप में आते, फिर द्विभुज रूप में आ गए थे। तो भगवान पूरा पूर्ण। फिर एक और आती है कि विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया सब भगवान की की कृपा सूचक भगवान की शक्ति है। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अभिभूत और तीव्रभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या है, प्रभात बोल रहे हैं। भगवान ठीक है, भगवान अपने पूर्ण शरीर के साथ, दिव्य रूप के साथ आते थे, क्यों आते हैं आगे श्लोक में सबको याद ही होगा। श्लोक नंबर 7 याद है भगवान क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत उत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि अहम्। यदा यदा मतलब जहां भी और जहां भी, यदा यदा जहां जहां भी, जहां भी और जहां भी ही निश्चय धर्मस्य, धर्म का ग्लानि मतलब कि पतन होती है। हे भारतवंशी अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्म से, अधर्म को तदा मतलब उस समय आत्मा नाम अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ कि जहां भी और जहां भी धर्म का पतन होता है
अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। समझ गए, भगवान क्यों अवतार लेते हैं कि जहां जहां धर्म का ग्लानि होती है, जहां पतन होता है, वहां भगवान आते हैं, वहां राक्षसों को वध करने आते हैं। जैसे हमने जितने भी ये स्टोरी सुना, जैसे हमारे भगवान, अगर मुख्य अवतार भगवान का 10 अवतार है, जैसे फर्स्ट अवतार मतलब कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, बावन अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण बलराम अवतार, राम अवतार, फिर लास्ट में कल्कि अवतार। तो हर एक युग में देख सकते हो कि भगवान हमेशा कुछ ना कुछ धर्म का ग्लानि हुआ तभी भगवान आए। अब इसमें देख लो, वराह अवतार में देख लो, उस टाइम में हिरण्याक्ष ने गलती कर दिया, उसे पृथ्वी बनाया, भगवान वो आए उनको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया श्लोक प्रपात बोलते हैं, श्रीजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। श्रीजामी भगवान यथा रूप में सब प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान, यहाँ बोला श्रीजामी यथा रूप में प्रकट होते हैं कि भगवान देखो ना कि कहीं भी आप देखो ना, कहीं भी धर्म में ग्लानि होता है ना प्रभु, तो धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान खुद आते हैं। अगर भगवान खुद नहीं आते ना, तो भगवान पर शक्ति के रूप में भेजते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। सत्ता आदेश अवतार, एक गुना अवतार होता है, युगा अवतार होता है, पुरुष अवतार होता है, और शक्ति आदेश अवतार होता है, इस तरह लीला अवतार होता है। तो भगवान का 2 फॉर्म होती है, मैं कोई बताऊंगा। भगवान का एक होती है भीमनांश, एक स्वांश। स्वांश भीमनांश, स्वांश मतलब भगवान खुद, भीमनांश मतलब भगवान का अंश। तो उसमें आती है, भीमनांश में आती है वैभव, और वैभव के साथ और क्या आती है, प्रकाश। तो इस तरह बहुत लेडिंग है, आप समझ नहीं पाओगे। मैं फोटो भेज के, एक फोटो भेज के भेज दूंगा, चाहे देवांश को निकाल लेना भगवान का अवतार के बारे में पूरा, आप बता सकते हैं। तो इसमें प्रभात बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि यदि भगवान कार्य कर्मानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। मैंने बोला ना कि श्रीजामी का अर्थ भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। भगवान जो स्वयं कृष्ण है, जो गोलोक वृंदावन धाम में जो द्विभुज वंशीधारी त्रिभंग श्याम सुंदर, तो भगवान श्याम सुंदर है, तो भगवान श्याम सुंदर त्रिभंग 3 जगह से टेढ़े हैं, और द्विभुज और बांसुरी लेकर खड़े हैं अपने श्रीमती राधा रानी के साथ। तो वो साक्षात कृष्ण, वो कब आते हैं, ब्रह्मा के जो एक दिन होता है, ब्रह्मा के एक दिन, तो उसमें 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में। आप बोलोगे आपने बताया नहीं ये क्या होता है, तो मैंने बताया था कि ब्रह्मा के 12 घंटा में हजार दिव्य युग होता है, 1000 दिव्य युग होता है। लेकिन आप समझो कि एक दिव्य युग में 71 चतुर्युग होता है, 71 चतुर्युग। उसी में आप बताते ब्रह्मा के 14 मनु बोला था, तो 14 मनु में 7वां मनु, 1 2 3 4 5 6 7 मनु, और 7वें मनु में भी 71 चतुर्युग होता है कि 71 चतुर्युग बीतने के बाद ही एक मनु से दूसरे मनु में ट्रांसफर होते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, सुन लो बस, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड नहीं है ना, बोर्ड से समझाता नहीं। आपको याद होगा, मतलब कि मैंने बताया होगा इस तरह से, मैंने फोटो भेजा था, आपको दिखा संजय को, आपको फोटो एक ग्रुप में फोटो आया, 2-3 फोटो आया था, आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने पूरा युग के बारे में बताया था। तो इस तरह के समझ लो बस कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं, 12 घंटे मनु होते हैं, 14 मनु होती है एक दिन में। कितने मनु होती है, 14 मनु होते हैं। 14 मनु में एक मनु का बताओगे कि एक मनु में कितना दिन होता है, तो उसे बोलते हैं कि 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग मतलब क्या होता है कि 4 युग, समझ लो, समझो। ब्रह्मा का एक दिन में कितने मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं, ठीक है। ब्रह्मा का दिन कितना होता है, ब्रह्मा जीते हैं 100 वर्ष जीते हैं, 100 वर्ष जीते हैं, 100 वर्ष। ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं, तो 100 वर्ष में एक दिन का कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो सारे व्यक्ति हम 100 वर्ष ही जीते हैं, लेकिन हमारा 100 वर्ष अलग है, देवता का 100 वर्ष अलग है, ब्रह्मा का 100 वर्ष अलग है, समझ लो। तो ब्रह्मा का जो 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष को हटाओ, एक दिन निकालो। तो एक दिन में ब्रह्मा के एक दिन में कितना दिव्य युग होता है, 12 घंटा। हाँ, एक दिन में मतलब 1000 दिव्य युग होता है, 12 घंटा बताते हैं, 12 घंटा का, और उसी 12 घंटा का वापस रात दिन भी होता है। तो अगर वो समझो कि 1000 दिव्य युग, मतलब ब्रह्मा के 12 घंटे में 1000 दिव्य युग, 1000 दिव्य युग, लेकिन 1000 दिव्य युग में 14 मनु आते हैं। हाँ हाँ, 1000, और उसमें एक मनु 71 दिव्य युग होता है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, बोर्ड समझाना पड़े। आप नॉर्मल समझो, ब्रह्मा के 14 मनु होते हैं,
एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग मतलब 4 युग के बराबर माना जाता है। तो ये छोड़ दो। जो भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा के जो 14 मनु है उसमें 7वां मनु होते हैं। 7वां मनु में जो 71 चतुर्युग होते हैं, उस 71 चतुर्युग में जो 28वें चतुर्युग होते हैं, 28, 29, 30, 31, 32 इस तरह से 71 तक। तो 71 से पहले 28वें चतुर्युग होते हैं और 7वां मनु होते हैं, उसमें भगवान साक्षात कृष्ण आते हैं। और उसी टाइम हम लोग इसी टाइम पीरियड में, तो अगर इसमें लेक्चर सुनोगे ना, खतरनाक लेक्चर है कि हम जिस एरा में जन्म लिए हैं वो बहुत ही मतलब कि भाग्यशाली बोल सकते हो, बहुत ही भाग्यशाली है। क्योंकि इस युग में भगवान साक्षात कृष्ण आए। क्योंकि और मतलब कि और अलग डे में, मतलब अलग मनु में ना, जैसे 7वां मनु है, 8वां मनु, 9वां मनु, 1, 2 मनु, 3, 4 मनु में उस टाइम भगवान नहीं आते। उस टाइम भगवान जो नारायण के अवतार कृष्ण होते हैं वो आते हैं। कृष्ण हमेशा आते हैं, लेकिन जो अवतारी कृष्ण है, मतलब कि नारायण फॉर्म होती है, जो एक नारायण होते हैं, एक विष्णु होते हैं जो अवतार लेते हैं, जो उनका अवतार लेना होता है, तो वो कृष्ण का अवतार लेते हैं। लेकिन जो अभी कृष्ण का अवतार हुआ साक्षात कृष्ण अवतार, साक्षात कृष्ण है। तो इस तरह से कृष्ण, हम जिस युग में है वो बहुत बढ़िया युग है, भगवान का युग है। कृष्ण जो साक्षात भगवान कृष्ण बलराम जो भगवान है, और उससे भी मर्सीफुल क्या है कि इसी युग में बताया था कि जो गौर निताई है वो साथ में आते हैं, तो साक्षात कृष्ण बलराम है। तो ये युग है ना, बहुत भाग्यशाली है। तो हम बहुत ज्यादा अच्छे युग में जन्म लिए हैं, उसमें भगवान साक्षात कृष्ण बलराम है और साथ में गौर निताई मर्सीफुल। जितना हो सके उतना हम भगवत धाम जा सकते हैं भगवान की भक्ति करके। तो आप समझ जाते हैं भगवान क्यों आते हैं। लोगों को विनाश, जब धर्म का जैसे भी लगता है कि भगवान का अप्रत्यक्ष है, देखिए धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीति कि भगवत गीता में अधोपरांत इन्हीं नियमों का संकेत है कि वेदों का उपदेश परमेश्वर का आदेश है, ऐसे नियमों का सम्मान करना है कि गीता कांड में भगवान से आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करे। तो भगवान चाहते हैं कि धर्म उनके अंदर ग्रहण करे, और जैसे धर्म का नाश होता है भगवान आते हैं। और इसमें भगवान के प्रार्थना हम जानते हैं कि बुद्ध अवतार भी आए थे। तो भगवान तब आते हैं या किसी को भेजते हैं जैसे भी लगता है कि हमें धर्म का किसी से गला नहीं हो रहा है। मैं बताया कि शून्यवाद का प्रचार क्यों हुआ, भगवान बुद्ध क्यों आए, शंकराचार्य क्यों आए, जीसस क्राइस्ट क्यों आए, तो ये लोग क्यों आए। ये लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती दिखा तो भगवान उनमें पावर देते हैं, फिर जाके वो वहां पर जो होता है उनको सही करते हैं। तो वहां इसलिए आते हैं। जैसे बहुत सारे मोहम्मद ब्रो, अवतार, मोहम्मद। हाँ मोहम्मद पैगंबर। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। फिर आगे परित्रा नाम साधु नाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापना था अथार्य संभवामी युगे युगे, कि भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों को विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इस तरह समझ गए कि हमेशा दुष्टों को विनाश करने के लिए, भक्तों के उद्धार करने के लिए। हिरण्यकशिपु ने इतनी कुछ किया, जैसे प्रहलाद में दिक्कत हो तो भगवान सीधा आ गए। एग्जाम्पल समझ लो, इसमें एग्जाम्पल आया हुआ है। हाँ, प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल आ गए। तो हमारे भक्त को महाराज को बताते हैं कि भगवान ऐसे नहीं आते। जब धर्म की ग्लानि होती है ना, फिर भगवान नहीं आते, अपने शक्ति भेज देते हैं कि जाओ तुम कुछ करो। भगवान स्पेशल केस में कब आते हैं? जब भक्तों पर अत्याचार होता है तब भगवान आते हैं। और भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त का जो वर्ड है उसको साबित करने के लिए तब आते हैं। ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि भैया भगवान ऐसे से आएंगे, मतलब उनको वचन दे दिए हिरण्यकशिपु कि ऐसे ऐसे नहीं मरेंगे। तो भगवान अपने भक्तों को वचन पूर्ण करने के लिए, भगवान अपने भक्तों से पर्सनल रेसिप्रोकेट करने के लिए, उनसे पर्सनल आदान प्रेम का आदान प्रदान करने के तब भगवान आते हैं। वरना देखो ना, हिरण्यकशिपु इतने खतरनाक अत्याचारी थे, मतलब कि वो सारे लोग को जीत लिया था। मतलब इंद्र को क्या नाम है, सूर्य को, सबको अपने चरण मतलब जूती के नीचे रखा था, लेकिन फिर भगवान नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे भगवान प्रहलाद महाराज के ऊपर थोड़ा हुआ अत्याचार तो भगवान आ गए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए आते। इस तरह से इस श्लोक में आप देख सकते हो। इसमें भी स्टोरी आती है का माता देवकी के कंस के बहन थी, इसमें स्टोरी आती है। एक आएगा प्रहलाद महाराज की स्टोरी आ गया। एक और श्लोक आती है जो चैतन्य चरितामृत से श्लोक आती है। सृष्टि हेतु है मूर्ति प्रपंच अवतारे सही ईश्वर मूर्ति अवतारे नाम धरे माया तीर्थ परम सवार अवस्थान विश्व अवतारे धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकृति हेतु हुआ तो होता है। ईश्वर का वो विशिष्ट रूप है जो इस प्रकार होते अवतार कहलाता है। अवतार का मतलब भगवान सीधा आते हैं नीचे, ऊपर से नीचे आ गए, मतलब ऊपर से आए नीचे।
इसको बोलते हैं अवतार। तो हम 10 तक श्लोक तो पढ़ेंगे आज, 9 बज गया है, लेकिन 2 श्लोक और है जिसको हम पढ़ेंगे, जो वहां बोल आगे श्लोक पढ़ते हैं। उसमें कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जो युग धर्म के लिए आए थे भगवान, जो कलयुग का जो यज्ञ है ना, संकीर्तन यज्ञ, उसके लिए भगवान अपने अवतार के रूप में आए थे। भगवान भी देखो, भगवान हर एक युग में आते हैं दुश्मनों को मारने के लिए। कलयुग में तो हर एक व्यक्ति दुष्ट ही है, तो भगवान किसको किसको मारेंगे। लेकिन इसलिए भगवान मर्सीफुल, पूरा भगवान पूरा ऐसे पत्थर के भगवान बहुत दया है। इसके अंदर से कृष्ण नाम लेते हैं, अंदर के जितने भी अंदर के राक्षस है वो मर जाएगा। बहुत ऐश्वर्य है। आगे पढ़ते हैं, 2 श्लोक और है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वाम देहम पुनः जन्मम नेति मामेति स्वर्गम। हे अर्जुन, जो मेरे अभिमान तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, ये श्लोक बहुत इंपोर्टेंट है। बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का जन्म और कर्म को समझ गया, वह इस शरीर को छोड़ने पर आवाज नहीं आ रहा। आवाज बहुत स्लो आ रहा है, बहुत धीमा आ रहा है। कॉल आ गया, आपके में फोन में कॉल आ गया ना, प्रो इसलिए नहीं आ रहा। हाँ, वेट करना पड़ेगा। कॉल आ गया, प्रो जी कॉल आ रहा है। कॉल कट गया क्या? हरे कृष्णा। हाँ ब्रो जी, अब सही आवाज है। तो कि जो और कर्म समझ, तो वो हमें संसार में वापस कभी लौट जाए। लेकिन क्या है, लोग भगवान जानते नहीं। बोलते ना कि यार भगवान है कि नहीं है, यार भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहला बताते हैं कि भगवान को जानना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका आवाज भी नहीं आ रहा, लैग भी कर रहा है। यार कॉल कितना कॉल क्यों आ रहा है यार? अब आ रहा है? क्योंकि ये तो एक बार हम मतलब डिस्कशन करना जा सकता है, लेकिन हम सीधा, इसलिए हमें आगे सीधे बढ़ना। भगवान का जन्म का मुश्किल है, लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए भगवान को निंदा करते हैं। नहीं हो सकते, भगवान कृष्ण कैसे हो सकते? भगवान का जब आते भगवान जन्म क्यों लेते, वो मूर्ख होते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो मेरा कर्म, किसी किसी भगवान को डाउट हो कि भगवान कैसे, कृष्ण भगवान कैसे हो सकते, इसलिए भगवान माया फैला रखे हैं कि भगवान जो समझना का हेल्प करते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान उसको और दूर तो और जाननी चाहिए। इसलिए हमें भगवान को समझना चाहिए, गुरु और शास्त्र की तरफ से। बोले ठीक है, एक और श्लोक पढ़ते हैं, लास्ट वाली श्लोक है। श्लोक को मैं कल समझाऊंगा, अभी मेरे क्लास मीटिंग है, मीटिंग में थोड़ा इंपॉर्टेंट रोज डांट रहे मुझे। वीतराग भय मनमया मां चित्तुपासिता तपसा पूता मत भावम आगत, कि आसक्ति भय मुक्त होकर, मुझमें में होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अब देखिए कि भगवान अगर किसी को पाना है तो भगवान ये बोल रहे हैं कि आपको मतलब आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर होना ही पड़ेगा, तब भी आप मेरे पास। ठीक है प्रभु, तो ये 2 श्लोक है और 10। इस श्लोक का आपको अच्छे से पढ़ के आना, मैं भी पढ़ के आऊंगा। और हमारा जो 5 पार्ट है, जिसमें हमारा एक पार्ट खत्म होगा कि कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान। कृष्ण अपने बारे में बता रहे ना, कृष्ण कौन, उनका जन्म कितना इंपॉर्टेंट है, वो जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। भगवान का मतलब, और क्या बताते हैं भगवान इसमें, कि मैं भगवान क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, भगवान का शरीर कैसा है, साक्षात शरीर में आते हैं। इस तरह से हमने भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा से आता है,
में जो भगवत ज्ञान दिया वो पहले मैं सूर्य को दिया था, ऐसा नहीं कभी दिया हो। तो इस तरह से तो ये जो 10 तक हमारा श्लोक खत्म हुआ, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कल भी हम पढ़ेंगे वापस, इधर लेट हो रहा है इसलिए। हाँ बताओ ब्रो, क्वेश्चन। प्रभु जी 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इक्ष्वाकु कौन है, तो डाउट लगा रहता है। हाँ, इक्ष्वाकु जो राम जी के वंशज क्या है, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए अज, कुछ पुत्र हुए राजा दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र हुए राम। ये सूर्य वंश का, ये सूर्यदेव से सूर्य वंश, उनका जो राजा वो भगवान सूर्य हुए, सूर्य के वंश से आए हुआ राम जी, इस तरह से। और बताओ। और प्रभु जी एक और चीज पूछना था कि जैसे भौतिक हम लोग तो आत्मा है, बहुत छोटा सा 10,000 एक बार का अगर भाग का 10,000 हिस्सा, तो हम लोग जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम लोग को एक अलग शरीर मिलता है। तो हाँ, अगर हम वैकुंठ जाएंगे तो क्या हम लोग को अलग शरीर मिलेगा कि हम लोग का वो शरीर ही है, जैसे भगवान का नहीं शरीर और अलग से आत्मा मिलेगा, में कोई अंतर नहीं है। अलग से मिलेगा, शरीर तो अलग मिलेगा। मैं बोला ना, सबका मिलेगा, गोलोक में जाएगा तो वहां भी शरीर मिलेगा हमें, वहां पर हम सबका वहां पर एक वो है, रूप है, स्वरूप है, इसी बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। कि आपका स्वरूप सिद्धि क्या है। जैसे प्रभुपाद जी का स्वरूप सिद्धि क्या था, गोपी थी गोलोक वृंदावन धाम में। हमारे जो सिख श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ शिव जी को रघुनाथ, ये सारे आचार्य मंजरी हुए, रति मंजरी और श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी, सारे मंजरी हुए। भगवान की पहले श्रीमती राधा रानी होती है, नीचे होती गोपी, गोपी के नीचे होती है मंजरी, फिर उसका नीचे होती दासी, इस तरह से सेवा करती है। तो वो लोग जाएंगे तो हमारा शरीर खुद का यही मिल जाएगा। फिर आत्मा भगवत धाम जाएंगे, वहां पे जिस फॉर्म में हम जो 6 रस होती है, 6 रस, 5 रस होती है, शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस, हम वो डायरेक्ट उसी रस में चले जाएंगे। जैसे पुतना, को जब पुतना की इच्छा हुई कि मैं भगवान को दूध पिलाऊंगा, माँ के रूप में आई थी, लेकिन भगवान उनको गोलोक में क्या रूप देती है, धाये, मतलब कि माता के रूप में देती है। उसी फॉर्म में सबका अलग अलग फॉर्म होती है। अगर हम जैसे भक्ति करेंगे ना, जैसे हम अपनी बॉडी से ऊपर उठ जाएंगे ना, जैसे हम अपनी इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार से ऊपर उठेंगे ना, तो हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी कि हमें गोलोक में मैं क्या हूँ। अभी क्या है ना कि हम मटेरियल बॉडी से इतना अटैच है ना, और जो ये भौतिक जो ताप है, 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण है, इसके अंदर फंसे पड़े, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि मैं हूँ कौन, भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो मतलब कि भक्ति क्या है, हमें भगवान से संबंध स्थापित करना ही भक्ति है, समझ लो। भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमारे भगवान से हमारा संबंध पता चल जाए। ठीक है, और कुछ। और और सवाल था, और तो अभी फिलहाल कोई सवाल नहीं है। लेकिन प्रभु जी एक, जैसे आज मैं एक न्यूज़ देखा था इस्कॉन पटना का, और अब मैं पटना जाऊंगा तो मेरा फैमिली वाला मेरे से बहुत पूछेगा इस्कॉन पटना में अभी वो मारपीट हुआ, आपको पता चला क्या? इस्कॉन पटना में हुआ मारपीट। हाँ, वहाँ का इस्कॉन पटना का जो